मैं कचहरी के बाहर सब्जी का ठेला लगाता था। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाता, ताज़ी सब्जियां लाता और कोर्ट के बाहर अपना ठेला सजा देता। वकील, मुवक्किल, चपरासी सब मेरे यहाँ से सब्जी खरीदते थे। जिंदगी मुश्किल थी पर चल रही थी। मेरी पत्नी घर का काम करती थी और हमारा एक बेटा था जो 10 साल का था। वो स्कूल जाता था और पढ़ाई में अच्छा था। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह अपने ठेले पर बैठा था। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी। तभी एक नौजवान वकील आया। कीमती कपड़े, चमकदार जूते, हाथ में महंगा बैग। उसने आते ही मेरे ठेले से टमाटर उठाए और तौलने लगा। मैंने कहा, साहब 20 रुपए किलो है। उसने बिना कुछ बोले 500 का नोट फेंक दिया और फल खरीद लिए। जब मैंने बाकी पैसे वापस दिए तो उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस चला गया। मुझे उसका रवैया बुरा लगा पर मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसे लोग रोज आते थे जो गरीबों को इंसान नहीं समझते थे। उसके जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे ठेले के पास एक बटुआ पड़ा है। मैंने उठाकर देखा तो उसमें करीब 50,000 रुपए थे, कुछ कार्ड और कागजात भी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। 50,000 रुपए, मेरी 6 महीने की कमाई। मेरे बेटे का इलाज हो सकता था इन पैसों से। वो पिछले 2 महीने से बीमार था। डॉक्टर ने कहा था कि फांसी की सज़ा से पहले ऑपरेशन करवाना होगा, वरना खतरा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं दिन रात मेहनत करता था पर फिर भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहा था। पर मैं जानता था कि ये पैसे मेरे नहीं हैं। मैंने बटुए में देखा तो उस वकील का कार्ड मिला। मैंने सोचा कि कोर्ट में जाकर उसे ढूंढूंगा और बटुआ वापस कर दूंगा। पर फिर मन में आया कि अगर ये पैसे रख लूं तो मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि बटुआ मेरे पास है। मैं इन पैसों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे बेटे की जान बच जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएगा, फिर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। मैं बहुत देर तक उसी उलझन में बैठा रहा। ठेले पर ग्राहक आते रहे, मैं सब्जी बेचता रहा, पर मन में तूफान मचा हुआ था। एक तरफ मेरे बेटे की जान थी, दूसरी तरफ मेरी ईमानदारी। मैं क्या करूं? मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सिखाया था कि जो तुम्हारा नहीं है वो कभी मत छुओ। पर अब हालात अलग थे। मेरे बेटे की जिंदगी दांव पर थी। शाम होने लगी तो मैंने अपना ठेला समेटा और घर की तरफ चल दिया। बटुआ मेरी जेब में था पर मन में बेचैनी थी। घर पहुंचकर मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप बैठ गया। मेरी पत्नी समझदार थी। उसने देखा कि मैं परेशान हूं तो पूछा, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, पर वो मानी नहीं। उसने फिर पूछा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ हमारे बेटे की जान है, दूसरी तरफ ईमानदारी। मेरी पत्नी चुप रही, फिर बोली, देखो, मैं भी चाहती हूँ कि हमारे बेटे का इलाज हो, पर अगर हम गलत तरीके से पैसा लेंगे तो हम उसे क्या सिखाएंगे? वो बड़ा होकर क्या बनेगा? एक बेईमान? मैं ऐसा नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर मेरा मन थोड़ा साफ हुआ। हाँ, वो सही कह रही थी। अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो मेरा बेटा क्या सीखेगा? रात को खाना खाते वक्त मेरा बेटा बोला, अब्बा, आज स्कूल में मास्टर साहब ने कहा कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि एक गरीब आदमी को बहुत सारे पैसे मिले थे पर उसने वापस कर दिए। मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी। मेरे हाथ से रोटी गिर गई। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा। उसकी मासूम आंखों में कितना विश्वास था मुझ पर। उसे क्या पता था कि उसका बाप इस वक्त उसी परीक्षा से गुजर रहा है जिसकी कहानी उसने सुनी थी। अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो उसे क्या सिखाऊंगा? वो मुझे अपना आदर्श मानता है। अगर मैं गिर गया तो वो भी गिर जाएगा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया, मैं वो बटुआ वापस करूंगा। भले ही मेरे बेटे का इलाज ना हो पाए, पर मैं अपनी ईमानदारी नहीं बेचूंगा। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वो कोई रास्ता निकालेगा। सुबह होते ही मैं उस बटुए को लेकर कोर्ट पहुंचा। मैंने पूछताछ की तो पता चला कि वो वकील आज कोर्ट में केस लड़ने आया है। मैं उसका इंतजार करने लगा। करीब 10 बजे वो आया। उसका चेहरा परेशान था। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं नहीं जानता बटुआ कहाँ गिर गया। उसमें सारे कागजात थी, अगर नहीं मिले तो केस हार जाएगा। मैं उसके पास गया और बोला, साहब, ये आपका बटुआ है। उसने बटुआ देखते ही मुझे जोर से गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। इस बटुए में मेरे मुवक्किल के ज़मीन के कागजात थे। अगर ये नहीं मिलते तो आज की सुनवाई में मैं हार जाता और एक गरीब आदमी अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठता। ये पैसे तो मैं फिर से कमा लूँगा, पर वो आदमी अपनी पुश्तैनी ज़मीन खो देता। मैंने कहा, साहब, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस जो सही था वो किया। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरे बारे में पूछा। मैंने उसे अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताया कि कैसे मैं रात भर सोच रहा था कि इन पैसों से इलाज करवा लूं, पर फिर मैंने फैसला किया कि ये सही नहीं होगा। उसने तुरंत कहा,
तुम कल अपने बेटे को लेकर इस पते पर आना। मेरे एक दोस्त का अस्पताल है, मैं उसका पूरा इलाज करवा दूंगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं उसके पैर छूने लगा तो उसने मुझे रोक दिया और कहा, भाई, तुमने मुझे ईमानदारी का सबक सिखाया है। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। आज के ज़माने में तुम जैसे ईमानदार लोग मिलना मुश्किल है। अगले दिन मैं अपने बेटे को लेकर उस अस्पताल गया। वहाँ डॉक्टरों ने बेटे की जांच की और कहा कि ऑपरेशन ज़रूरी है। उस वकील साहब ने सारा इंतज़ाम करवा दिया। बेटे का ऑपरेशन हुआ और वो पूरी तरह ठीक हो गया। जब वो अस्पताल से घर आया तो मैंने उसे सारी बात बताया कि कैसे मुझे बटुआ मिला था और कैसे मैंने वापस कर दिया। उसने मुझे गले लगाया और कहा, अब्बा, आप सबसे अच्छे हो, मैं बड़ा होकर आप जैसा ही बनूंगा। 6 साल बीत गए। मेरा बेटा अब स्कूल में पढ़ता है और उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। उस वकील साहब से मेरी दोस्ती हो गई। वो अक्सर मेरे ठेले पर आते और चाय पीते। उन्होंने मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्च भी उठा लिया था। वो कहते थे कि ये उनका फ़र्ज़ है। उन्होंने मेरी दुकान भी बढ़वा दी थी। अब मैं कोर्ट के अंदर चाय और नाश्ते की दुकान चलाता था। कमाई पहले से बेहतर थी। एक दिन वो मेरे पास आए और बोले, भाई, आज मेरे साथ कोर्ट चलना है, एक ज़रूरी काम है। मैं उनके साथ कोर्ट गया। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठाया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी आया। वकील साहब ने मुझे उससे मिलवाया और कहा, ये वही शख्स है जिनकी ज़मीन के कागजात तुमने उस दिन वापस किए थे। ये तुमसे मिलना चाहते थे। वो बुजुर्ग मेरे पास आए और मेरे हाथ पकड़कर बोले, बेटा, तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। वो ज़मीन मेरे बाप दादा की निशानी थी। अगर वो चली जाती तो मैं ज़िंदा नहीं रहता। मेरे पास सिर्फ वही ज़मीन थी जिसकी आमदनी से मेरा घर चलता था। बड़े बड़े लालची लोग उस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते थे। उन्होंने कोर्ट में झूठे कागजात पेश किए थे, पर इन वकील साहब ने मेरे असली कागजात की वजह से केस जीता और मेरी ज़मीन बचा ली। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें संभाला और कहा, चाचा, मैंने तो बस अपना फ़र्ज़ निभाया। वो बोले, नहीं बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया। आज के ज़माने में 50,000 रुपये देखकर कोई नहीं छोड़ता। तुमने अपने बेटे की जान से ज़्यादा ईमानदारी को तरजीह दी। ये छोटी बात नहीं है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। वकील साहब ने मुझे कई और लोगों से मिलवाया जिन्होंने मेरी ईमानदारी की कहानी सुनी थी। लोग मुझे सिर्फ चाय वाला नहीं बल्कि एक ईमानदार और मददगार इंसान के तौर पर जानने लगे। वकील साहब के और भी केसों में मैंने मदद की। जब भी किसी गरीब के केस में सच्चाई साबित करनी होती, वो मुझे बुलाते। मैं उन गरीबों से मिलता, उनकी परेशानियां सुनता और वकील साहब को मदद करता। पर असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक दिन कोर्ट में बहुत भीड़ थी। एक बड़ा केस चल रहा था। मैं अपनी दुकान पर बैठा चाय बना रहा था, तभी एक आदमी आया और बोला, भाई, तुम्हारे बेटे को पुलिस पकड़कर ले गई है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उस आदमी ने बताया कि स्कूल के पास किसी की जेब काट ली गई और पुलिस ने मेरे बेटे को शक के आधार पर पकड़ लिया है। मैं तुरंत दुकान बंद करके थाने की तरफ भागा। वकील साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। थाने पहुंचकर मैंने देखा कि मेरा बेटा एक कोने में रो रहा है। उसके चेहरे पर डर था। मैं उसके पास गया तो उसने मुझे देखते ही कहा, अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस स्कूल से घर जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। थोड़ी देर में वकील साहब आ गए। उन्होंने इंस्पेक्टर से बात की। इंस्पेक्टर ने बताया कि जिस आदमी की जेब कटी है, उसने कहा है कि एक लड़का उसके पास से भागता हुआ गया था। उसी शक में मेरे बेटे को पकड़ लिया। वकील साहब ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बच्चे को जानता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसके अब्बा बहुत ईमानदार आदमी हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, वकील साहब, मैं भी जानता हूं कि इसके अब्बा ईमानदार हैं, पर केस की जांच तो करनी पड़ेगी। अभी तो ये शक के दायरे में है। वकील साहब ने कहा, बिल्कुल कीजिए जांच, पर इस बच्चे को यहाँ मत रखिए, मैं इसकी जमानत लेता हूँ। कुछ औपचारिकताओं के बाद मेरे बेटे को छोड़ दिया गया। घर आकर मैंने उससे पूरी बात पूछी। उसने बताया कि स्कूल से निकलते वक्त वो सड़क पार कर रहा था कि एक आदमी चीखा कि मेरी जेब कट गई। पुलिस आई और उसे पकड़ लिया क्योंकि वो वहीं खड़ा था। मैंने उसे समझाया कि सच्चाई जरूर सामने आएगी, हमें डरना नहीं है। अगले 3 दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। मेरे बेटे के स्कूल में सब बच्चे उससे दूर रहने लगे। टीचर भी अजीब नज़रों से देखने लगे। कुछ लोग मुझे भी शक की नज़र से देखने लगे। कोई कहता कि बाप भले ही ईमानदार हो, पर बेटा बिगड़ गया। कोई कहता कि गरीबों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख होता था, पर मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन था। मैं जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। चौथे दिन वकील साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, भाई, तुरंत थाने आ जाओ। मैं दौड़ता हुआ थाने पहुंचा। वहां इंस्पेक्टर साहब मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हमने असली जेब कतरे को पकड़ लिया है। वो एक पुराना अपराधी था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि उसी ने जेब काटी थी। तुम्हारा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। उसके खिलाफ सारे इल्ज़ाम वापस ले लिए गए हैं। मेरी जान में जान आई। मैंने इंस्पेक्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और वकील साहब के पैर छू लिए। घर आकर मैंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन था।
मैं जानता था कि तूने कुछ गलत नहीं किया। सच्चाई हमेशा जीतती है। उस रात मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, अब्बा, लोग हमारे बारे में गलत क्यों सोचते हैं? सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं? मेरे पास कोई आसान जवाब नहीं था। मैंने कहा, बेटा, दुनिया ऐसी ही है। लोग अमीरों को तो आंख बंद करके मान लेते हैं, पर गरीबों पर शक करते हैं। पर तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम सच्चाई के रास्ते पर चलो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन से सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया। स्कूल में बच्चे फिर से मेरे बेटे से बात करने लगे। टीचर ने माफ़ी मांगी। कोर्ट में लोग फिर से मेरी दुकान पर आने लगे। पर उस घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने समझ लिया कि ईमानदारी का रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर कई मुश्किलें आती हैं। लोग शक करते हैं, पर अगर तुम अपने रास्ते पर डटे रहो तो एक दिन सच्चाई जरूर जीतती है। साल भर बाद एक दिन वकील साहब मेरे पास आए और बोले, भाई, मुझे एक बड़ा केस मिला है। एक गरीब मजदूर का मालिक ने 2 साल की तनख्वाह नहीं दी। क्या तुम इस केस में मेरी मदद करोगे? मैंने पूछा, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, तुम्हें उस मजदूर के बारे में पता करना है, उसकी ईमानदारी के सबूत इकट्ठे करने हैं। मैं केस में ये साबित करना चाहता हूँ कि उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और मालिक उसका शोषण कर रहा है। मैं तैयार हो गया। अगले कुछ दिनों तक मैं उस मजदूर के बारे में पता लगाता रहा। उसके पड़ोसियों से मिला, उसके साथ काम करने वाले लोगों से मिला। सबने एक ही बात कही कि वो बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी है। वो रोज सुबह 5 बजे फैक्ट्री पहुंचता था और रात 8 बजे तक काम करता था। उसने कभी छुट्टी नहीं ली। मालिक ने सिर्फ इसलिए उसकी तनख्वाह नहीं दी क्योंकि वो गरीब था और अपना हक मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने जो भी सबूत इकट्ठे किए वो वकील साहब को दे दिए। केस की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में मैं भी मौजूद था। वकील साहब ने इतनी बेहतरीन बहस की कि जज साहब भी प्रभावित हो गए। उन्होंने मालिक से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि इस मजदूर ने काम नहीं किया? मालिक के पास कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने फैसला सुनाया कि मालिक को मजदूर की पूरी तनख्वाह ब्याज के साथ देनी होगी और साथ ही जुर्माना भी भरना होगा। जब फैसला आया तो वो मजदूर रोने लगा। उसने वकील साहब के पैर छू लिए। फिर उसने मुझे देखा और बोला, भाई, आपने इतनी मेहनत की, मैं आपका क्या शुक्रिया अदा करूं? मैंने कहा, भाई, हम गरीबों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी हम इस दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। अमीर लोग तो अपना काम करवा लेते हैं, पर हम गरीब अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? उस दिन के बाद मेरी पहचान बदल गई। मैं गरीब लोग मुझे जानने लगे। जब भी किसी को कोई परेशानी होती, वो मेरे पास आता। मैं उन्हें वकील साहब से मिलवाता और उनकी मदद करता। धीरे धीरे मेरा नाम कोर्ट में फैलने लगा। लोग मुझे सिर्फ दुकानदार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान मानने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग औरत मेरी दुकान पर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उसने कहा, बेटा, मुझे तुमसे मदद चाहिए। मेरे पति की मौत हो गई है और उनकी पेंशन का पैसा सरकारी दफ्तर वाले नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि कागजात सही नहीं है, पर मेरे पास सारे कागजात हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने उस औरत को बिठाया और चाय पिलाई। फिर वकील साहब से बात की। उन्होंने उस औरत का केस लिया। हमने पता लगाया तो पता चला कि सरकारी दफ्तर का एक बाबू रिश्वत मांग रहा था। उस औरत के पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो उसका काम नहीं कर रहा था। वकील साहब ने उसके खिलाफ शिकायत की और कुछ ही दिनों में उस औरत को उसकी पेंशन मिल गई। उस औरत ने मुझे दुआएं दी। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने एक बेसहारा औरत की मदद की। अगर तुम नहीं होते तो मैं भूखों मर जाती। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे समझाया और कहा कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। इस तरह मेरी ज़िंदगी में एक मकसद आ गया। मैं सिर्फ अपनी दुकान नहीं चलाता था, बल्कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करता था। वकील साहब के साथ मिलकर हमने कई गरीबों को इंसाफ दिलवाया। हमने कई विधवाओं को पेंशन दिलवाई, कई मज़दूरों को उनकी तनख्वाह दिलवाई, कई किसानों को उनकी ज़मीन वापस दिलवाई। मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा था। वो पढ़ाई में अच्छा था और उसका सपना था कि वो भी बड़ा होकर वकील बने। मैं उसे हमेशा कहता था कि पढ़ाई ज़रूर करो, पर ईमानदारी कभी मत छोड़ना। पैसा आएगा जाएगा, शोहरत आएगी जाएगी, पर ईमानदारी एक बार गई तो फिर नहीं आती। वो हमेशा मेरी बात मानता था। एक दिन कोर्ट में एक बड़ा हंगामा हुआ। एक जज साहब पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। पूरे कोर्ट में चर्चा हो रही थी। वकील साहब भी परेशान थे। उन्होंने कहा, भाई, अब तो कोर्ट में भी भ्रष्टाचार घुस गया है। ईमानदारी खत्म होती जा रही है। लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है। मैंने कहा, साहब, जब तक हम जैसे लोग हैं, ईमानदारी खत्म नहीं होगी। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हम भले ही कम हैं, पर हम हैं, और जब तक हम हैं, उम्मीद है। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच कहते हो। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें लड़ते रहना चाहिए।
उस रात मैं घर लौटा तो सोचने लगा कि क्या सच में ईमानदारी का कोई मोल है इस दुनिया में। चारों तरफ बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, ईमानदार लोगों को मूर्ख समझा जाता है। फिर भी मैंने ठान लिया था कि मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, भले ही पूरी दुनिया बेईमान हो जाए, मैं ईमानदार रहूंगा। अगले दिन मेरे बेटे ने स्कूल से आकर कहा, अब्बा, आज मास्टर साहब ने पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा। मैंने उससे पूछा, मेरे जैसा मतलब? मैं तो बस एक छोटा सा दुकानदार हूँ। उसने कहा, नहीं अब्बा, आप एक ईमानदार इंसान हो, मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने बेटे को गले लगा लिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। मेरा बेटा मेरी ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझता है। उसे पैसों से ज़्यादा इज्जत की कीमत समझ आ गई है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था। 2 साल और बीत गए। मेरा बेटा अब 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। वकील साहब ने उसे एक अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलवा दिया था। मेरी दुकान भी अच्छी चल रही थी। हमने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था। जिंदगी पहले से बेहतर थी। एक दिन वकील साहब ने मुझे बुलाया और कहा, भाई, आज से 8 साल पहले तुमने मेरा बटुआ लौटाया था। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। तुमने मुझे सिखाया कि ईमानदारी क्या होती है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उस दिन मैं अपने जीवन के सबसे बड़े केस की तैयारी कर रहा था। अगर वो कागजात नहीं मिलते तो मैं केस हार जाता और मेरा करियर खत्म हो जाता। तुमने मेरी जिंदगी बचाई और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। मैंने कहा, साहब, आपने भी तो मेरे बेटे की जिंदगी बचाई। आपने उसका इलाज करवाया, पढ़ाई का खर्च उठाया। हम दोनों एक दूसरे के लिए भगवान की रहमत है। ये सब उस एक पल की वजह से हुआ जब मैंने ईमानदारी का रास्ता चुना। वकील साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भाई, आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हो, और एक भाई की हैसियत से मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने पूछा, क्या साहब? उन्होंने कहा, तुम्हारे बेटे को मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। वो मेरे घर रहेगा, पढ़ेगा और बड़ा होकर वकील बनेगा। मैं उसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। तुम रोज़ उससे मिल सकते हो, बस उसे मेरे पास रहने दो। वो प्रतिभाशाली है और उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं सन्न रह गया। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। ये तो बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने बेटे से अलग कैसे रह पाऊंगा? पर दूसरी तरफ मैं जानता था कि वकील साहब सही कह रहे हैं। मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जो मैं नहीं दे सकता। मैंने घर जाकर अपनी पत्नी से बात की। वो पहले तो रोने लगी, फिर कहा, अगर बेटे का भला इसी में है तो हमें मान लेना चाहिए। हम तो गरीब हैं, उसे अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते। वकील साहब अच्छे इंसान हैं, वो हमारे बेटे का ख्याल रखेंगे। मैंने अपने बेटे को बुलाया और उससे पूछा। पहले तो वो चुप रहा, फिर उसने कहा, अब्बा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, पर अगर आप कहते हैं तो मैं मान जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। मेरा गला भर आया। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम वकील साहब के घर रहोगे, वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, पर एक बात याद रखना, तुम कहीं भी रहो, किसी भी हाल में रहो, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। ये तुम्हारी असली पहचान है। अगले हफ्ते मेरा बेटा वकील साहब के घर चला गया। शुरू के कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। घर सूना सूना लगता था, मेरी पत्नी रोती रहती थी, पर फिर धीरे धीरे आदत हो गई। मैं रोज़ शाम को उससे मिलने जाता। वो खुश था, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, उसकी ज़िंदगी बदल रही थी। 5 साल और बीत गए। आज वो घटना याद आती है जब मुझे वो बटुआ मिला था। अगर उस दिन मैंने गलत फैसला लिया होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। शायद मेरे बेटे का इलाज हो गया होता, पर फिर क्या होता? शायद वो बच जाता या शायद नहीं भी। पर एक बात पक्की है कि अगर मैं उन पैसों से इलाज करवाता तो मैं अपने बेटे की नज़रों में कभी वो इज्जत नहीं पा सकता था जो आज मुझे मिलती है। आज मेरा बेटा 12वीं कक्षा में है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और उसका सपना है कि वो बड़ा होकर गरीबों के लिए मुफ्त में केस लड़ेगा। वकील साहब कहते हैं कि वो ज़रूर एक महान वकील बनेगा। उसमें प्रतिभा भी है और चरित्र भी। कल की बात है, मैं अपनी दुकान पर बैठा था। शाम का वक्त था। तभी एक नौजवान लड़का आया और मुझसे बोला, चाचा, आप ही वो शख्स हैं ना जिन्होंने 8 साल पहले एक वकील का बटुआ लौटाया था? मैं चौंक गया। मैंने पूछा, हाँ बेटा, पर तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, चाचा, मैं उसी बुजुर्ग आदमी का पोता हूँ जिसकी ज़मीन के कागजात उस बटुए में थे। मेरे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर मरने से पहले उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि एक गरीब सब्जी वाले ने हमारी ज़िंदगी बचाई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कभी तुम्हें मौका मिले तो उस शख्स का शुक्रिया ज़रूर अदा करना।
आज मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने उस लड़के को बिठाया और चाय पिलाई। उसने बताया कि उसके दादाजी की मौत के बाद उनकी वो ज़मीन उसे मिली है। अब वो उस ज़मीन पर एक स्कूल खोलना चाहता है जहाँ गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उसने कहा, चाचा, आप इस स्कूल का उद्घाटन करेंगे। ये आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। अगर आपने वो कागजात वापस नहीं किए होते तो हमारे पास ये ज़मीन नहीं होती। मैं अवाक रह गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस दिन किया गया एक छोटा सा काम इतनी बड़ी रोशनी फैला देगा। मैंने कहा, बेटा, मैं तो सिर्फ एक गरीब आदमी हूँ। स्कूल का उद्घाटन तो किसी बड़े आदमी से करवाओ, किसी नेता को बुलाओ, किसी अफसर को बुलाओ। उस लड़के ने कहा, नहीं चाचा, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपकी ईमानदारी ने हमारे परिवार को बचाया। आप ही ये काम करेंगे। मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि अगर कभी हम कुछ अच्छा काम करें तो आपको ज़रूर शामिल करें। मैंने हामी भर दी। 2 महीने बाद उस स्कूल का उद्घाटन हुआ। पूरे इलाके के लोग जमा थे। वकील साहब भी आए थे। मेरा बेटा भी मेरे साथ था। मेरी पत्नी भी आई थी। जब मैंने रिबन काटा तो पूरे हॉल में तालियां बजी। लोगों ने मेरा सम्मान किया। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी सफल हो गई। उस दिन के बाद मेरे बेटे ने मुझसे कहा, अब्बा, आज मुझे बहुत गर्व हुआ। मैं आपका बेटा हूँ। लोग आपको इतना सम्मान देते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक ईमानदारी फैसला लिया था। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, याद रखना कि जिंदगी में पैसा, शोहरत सब कुछ मिल सकता है, पर ईमानदारी एक बार खो दी तो फिर नहीं मिलती। इसे हमेशा संभाल कर रखना। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कभी ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अगर उस दिन मैंने वो बटुआ नहीं लौटाया होता तो क्या होता। शायद मेरे बेटे का इलाज हो गया होता, शायद उसकी जान बच जाती, या शायद नहीं भी। पर एक बात पक्की है कि अगर मैं उन पैसों को रख लेता तो आज जो इज्जत मुझे मिलती है वो कभी नहीं मिलती। मेरे बेटे की आंखों में अपने बाप के लिए जो सम्मान है वो कभी नहीं होता। शायद मेरे पास थोड़े पैसे ज्यादा होते, पर वकील साहब जैसा दोस्त नहीं मिलता। शायद मैं आज भी कचहरी के बाहर सब्जी बेच रहा होता, पर समाज में जो इज्जत मुझे आज मिलती है वो कभी नहीं मिलती। कुछ दिन पहले एक अखबार वाले ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसने पूछा, क्या आपको कभी अफसोस हुआ कि आपने वो पैसे नहीं रखे? आपके बेटे की जान खतरे में थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कभी नहीं। उन पैसों से मैं सिर्फ अपने बेटे का इलाज करवा पाता, पर ईमानदारी की वजह से मैंने एक परिवार बचाया, एक सच्चा दोस्त पाया, समाज में इज्जत पाई, और सबसे बड़ी बात, अपने बेटे को एक सबक सिखाया जो उसकी पूरी जिंदगी काम आएगा। भगवान ने मेरे बेटे को बचा लिया, उसका ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गया। ये सब उस ईमानदारी का फल था। वो रिपोर्टर बोला, आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है, मैं इसे अखबार में छापूंगा, शायद और लोग भी प्रेरित हों। मैंने कहा, ज़रूर छापिए। अगर मेरी कहानी से किसी को भी प्रेरणा मिलती है तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। आज के ज़माने में लोगों को लगता है कि ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, पर यह सच नहीं है। ईमानदारी से सब कुछ मिलता है, शायद देर से मिले पर ज़रूर मिलता है। अखबार में मेरी कहानी छपी। उसके बाद कई लोग मुझसे मिलने आए। कुछ लोगों ने कहा कि मैं बेवकूफ़ था जो पैसे वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं वो पैसे रख लेता तो आज अमीर होता। कुछ लोगों ने कहा कि मैंने सही किया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी ही असली दौलत है। पर मुझे किसी की राय से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो सही था। मेरा दिल गवाही देता है कि मैंने सही फैसला लिया था। एक दिन मेरे पास एक युवक आया। उसने कहा, चाचा, मैंने आपकी कहानी अखबार में पढ़ी। मैं भी एक जैसी स्थिति से गुजर रहा हूँ। मुझे कल सड़क पर एक मोबाइल फ़ोन मिला। बहुत महंगा है, उसमें कई हज़ार रुपए का डेटा भी है। मैं सोच रहा हूँ कि इसे बेच दूँ क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ बीमार है। पर आपकी कहानी पढ़कर मन में द्वंद्व हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। मैंने उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, फैसला तुम्हें खुद लेना है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया और उसका क्या नतीजा निकला। बस इतना याद रखो कि ईमानदारी से मिली खुशी और इज्जत किसी भी पैसे से बड़ी है। जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें कभी सुकून नहीं देगा। भले ही तुम्हारे पास पैसे हों, पर तुम्हारे मन में हमेशा एक कांटा चुभता रहेगा। वो युवक कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, चाचा, आपने सही कहा। मैं ये फ़ोन पुलिस स्टेशन में जमा करवा दूंगा। मेरी माँ बीमार है, पर मैं गलत तरीके से पैसे नहीं कमाऊंगा। मैं मेहनत करूंगा और उनका इलाज करवाऊंगा। वो चला गया। 2 दिन बाद वो फिर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने बताया कि जिस शख्स का फ़ोन था वो बहुत खुश हुआ। उसमें उसके पिता की आखिरी तस्वीरें और वीडियो थे जो उसे बहुत प्यारे थे। उसने उस युवक को इनाम देना चाहा, पर युवक ने मना कर दिया। फिर उस आदमी ने युवक की माँ के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। उस युवक ने मुझसे कहा, चाचा, आज मुझे समझ आया कि आप क्यों कहते हैं कि ईमानदारी से मिली खुशी किसी पैसे से बड़ी है।
उस आदमी की आंखों में जो खुशी मैंने देखी वो मुझे किसी इनाम से नहीं मिलती। और अब मेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। ऐसी कई घटनाएं मेरे जीवन में घटी। धीरे धीरे मेरे इर्द गिर्द ईमानदार लोगों का एक छोटा सा समूह बन गया। हम सब एक दूसरे की मदद करते थे। किसी को कोई परेशानी होती तो हम सब मिलकर उसका हल निकालते थे। हम सब ने मिलकर एक छोटी सी समिति बनाई जो गरीबों की मदद करती थी। मेरा बेटा अब कॉलेज में पढ़ रहा है। वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है। वकील साहब उसके गुरु हैं। वो अक्सर घर आता है और मुझसे अपनी पढ़ाई के बारे में बात करता है। उसका सपना है कि वो बड़ा होकर गरीबों के लिए काम करेगा। वो कहता है कि वो ऐसे लोगों के लिए मुफ्त में केस लड़ेगा जो न्याय तो चाहते हैं पर महंगे वकील नहीं रख सकते। कल उसने मुझे एक घटना सुनाई। उसने कहा, अब्बा, आज कॉलेज में एक लड़के ने परीक्षा में नकल की। प्रोफेसर ने पकड़ लिया। वो लड़का मेरा दोस्त है। उसने मुझसे झूठ बोलने के लिए कहा कि मैं प्रोफेसर से कहूं कि उसने नकल नहीं की। उसने कहा कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, पर मैंने मना कर दिया। अब वो लड़का मुझसे नाराज है और पूरे क्लास में मेरे खिलाफ बोल रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें अफसोस है? तुम्हें लगता है कि तुमने गलत किया? उसने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं अब्बा, आपने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही पूरी दुनिया नाराज हो जाए। अगर मैं आज झूठ बोलता तो शायद मेरी दोस्ती बच जाती, पर मैं अपनी नज़रों में गिर जाता। मैं खुद से नफरत करने लगता। मैंने उसे गले लगाया। मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरा बेटा वो सब सीख गया जो मैं उसे सिखाना चाहता था। उसमें वो ताकत आ गई है जो हर इंसान में होनी चाहिए, सही और गलत में फर्क करने की ताकत और सही के लिए खड़े होने का साहस। पिछले हफ्ते वकील साहब ने एक बड़ी पार्टी रखी। उनके बेटे की शादी थी। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को भी बुलाया। मैं पहले तो झिझका क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले थे, पर वकील साहब ने जिद की तो मैं गया। पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, जज, वकील, डॉक्टर, व्यापारी, नेता। मैं अपने साधारण कपड़ों में वहाँ बहुत अजीब लग रहा था, पर वकील साहब ने मुझे अपने परिवार के साथ सबसे आगे वाली कुर्सी पर बिठाया। मैंने कहा, साहब, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, ये तो बड़े लोगों की जगह है, मुझे पीछे बिठा दीजिए। वकील साहब ने कहा, भाई, तुम मेरे लिए सबसे बड़े हो, तुम्हारी जगह यहीं है। फिर उन्होंने माइक उठाया और सबके सामने कहा, दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का ये खुशी का दिन मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। ये मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। इन्होंने मुझे सिखाया कि ईमानदारी क्या होती है। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, कैसे मुझे बटुआ मिला था, कैसे मेरे बेटे की जान खतरे में थी, कैसे मैंने फिर भी बटुआ वापस किया। पूरी पार्टी में लोग चुपचाप सुन रहे थे। कहानी खत्म होने के बाद सब लोगों ने तालियां बजाईं। पूरी पार्टी में लोग मुझसे मिलने आए। उन्होंने मेरी कहानी सुनी। कुछ लोगों ने कहा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। एक बड़े व्यापारी ने कहा, आप जैसे लोग आज के ज़माने में बहुत कम है, आप एक मिसाल है। एक जज साहब ने कहा, काश हर इंसान में आप जैसी ईमानदारी होती तो हमें कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर मुझे लगता है कि मैंने तो बस अपना फ़र्ज़ निभाया था। मैं कोई महान काम नहीं किया, मैंने तो बस वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। उस रात घर लौटते वक्त मेरी पत्नी ने कहा, आज मुझे बहुत गर्व हुआ। पूरी पार्टी में सबसे ज़्यादा इज्जत आपको मिली, हालांकि आप सबसे गरीब थे वहाँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, इज्जत पैसों से नहीं, ईमानदारी से मिलती है। वो सब अमीर लोग थे, पर उन्होंने मुझे सम्मान दिया क्योंकि मैंने ईमानदारी का रास्ता चुना था। पैसों से तुम चीज़ें खरीद सकते हो, पर इज्जत नहीं। इज्जत तो कमानी पड़ती है। आज सुबह मैं अपनी दुकान खोल रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो मेरे पास आया और बोला, बेटा, ये तुम्हारे लिए है। मैंने पूछा, आप कौन है? उसने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसकी ज़मीन तुमने बचाई थी। मैं वही बुजुर्ग हूँ जिससे तुम 8 साल पहले मिले थे। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं। मैं अकेला हूँ। ये लिफाफा खोलकर देखना। वो चला गया। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी और कुछ कागजात थे। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी। उस बटुए में जो कागजात थे वो मेरी ज़मीन के कागजात थे। तुमने वो वापस किए, इसलिए आज मेरे पास ये ज़मीन है। अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। मैंने अपनी वसीयत में तय किया है कि तुम्हारे बेटे की पूरी पढ़ाई का खर्च मेरी ज़मीन की आमदनी से होगा। ये मेरा तुम्हें आखिरी तोहफा है। तुम मना मत करना, ये मेरे दिल की शांति के लिए ज़रूरी है। तुमने मेरी मदद की थी जब मुझे ज़रूरत थी, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी छोटी सी ईमानदारी इतना बड़ा फल देगी। मैंने आसमान की तरफ देखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया। ये सब उसी की कृपा थी। शाम को जब मेरा बेटा आया तो मैंने उसे वो चिट्ठी दिखाई। उसने पढ़ा और बोला, अब्बा, देखा आपने, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। भगवान हमेशा देख रहे हैं। जो अच्छा करता है उसे अच्छा ही मिलता है, भले ही देर से मिले, पर ज़रूर मिलता है। मैंने कहा, हाँ बेटा, पर ध्यान रखना कि हम ईमानदारी इनाम पाने के लिए नहीं करते। हम ईमानदारी इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है। इनाम तो भगवान देता है, हमारा काम तो बस सही रास्ते पर चलना है। ये याद रखना, जिंदगी में कभी गलत रास्ता मत चुनना। हो सकता है कि गलत रास्ते से जल्दी मंजिल मिल जाए, पर वो मंजिल तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी। सही रास्ते से चलो, देर से मंजिल मिलेगी, पर वो हमेशा के लिए तुम्हारी होगी। आज रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हूँ। बाहर चांदनी रात है। मेरी पत्नी बगल में सो रही है। मेरा बेटा अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। दुकान आज अच्छी चली, कुछ पैसे बचा पाया। जिंदगी सुकून से चल रही है। मुझे वो दिन याद आता है जब मैंने उस बटुए को उठाया था। उस वक्त मेरे मन में कितना द्वंद्व था। एक तरफ मेरे बेटे की जान थी, दूसरी तरफ मेरी ईमानदारी। 50,000 रुपए, मेरी 6 महीने की कमाई। उन पैसों से मेरे बेटे का इलाज हो सकता था, पर मैंने ईमानदारी चुनी। और आज देखता हूँ तो लगता है कि मैंने सही फैसला लिया था। उस एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मुझे एक सच्चा दोस्त मिला जो भाई बन गया। मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा मिली। मेरे बेटे की जान बच गई। समाज में मुझे इज्जत मिली। मैंने कई गरीबों की मदद की। मैंने देखा कि मेरी कहानी से और लोग भी प्रेरित हुए। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप से सच्चा रह पाया। मैं अपने बेटे की आंखों में देख पाता हूँ, बिना किसी शर्म के। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर हर इंसान थोड़ा सा ईमानदार हो जाए तो इस दुनिया की तस्वीर ही बदल जाएगी। लोग एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, समाज में प्यार बढ़ेगा, झूठ और धोखाधड़ी कम होगी, अपराध कम होंगे, कोर्ट में कम केस आएंगे, सब खुश रहेंगे। पर यह सब तभी संभव है जब हम अपने घर से शुरुआत करें। अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएं। उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान न दें, बल्कि जीवन के मूल्य सिखाएं। उन्हें बताएं कि गलत रास्ते से मिली कामयाबी कभी टिकाऊ नहीं होती। सही रास्ते से चलो, भले ही धीरे चलो, पर चलते रहो। एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, बड़ा घर नहीं है, महंगी गाड़ी नहीं है, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मेरे पास इज्जत है, अपने बेटे का प्यार है, अपनी पत्नी का भरोसा है, समाज का सम्मान है, दोस्तों का साथ है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास अपने विवेक की शांति है। मैं रात को चैन से सो पाता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। रात गहरा रही है, मुझे नींद आने लगी है। कल फिर सुबह जल्दी उठना है, दुकान खोलनी है, लोगों को चाय पिलानी है। जिंदगी चलती रहेगी, पर अब मैं जानता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही मेरी असली दौलत है, यही मेरी असली पहचान है, और यही मेरे बेटे के लिए मेरी सबसे बड़ी विरासत होगी। मैं अपने बेटे को देखता हूँ जो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। उसका भविष्य उज्जवल है। वो एक अच्छा वकील बनेगा, गरीबों के लिए लड़ेगा, समाज में बदलाव लाएगा, और सबसे बड़ी बात, वो एक ईमानदार इंसान रहेगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। आज मेरी कहानी खत्म होती है, पर ईमानदारी की कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया, मैंने अपने बेटे को सिखाया, वो अपने बच्चों को सिखाएगा, और इस तरह ईमानदारी की रोशनी फैलती रहेगी। अगर आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी का रास्ता ज़रूर चुनें। भले ही मुश्किल हो, भले ही लंबा हो, पर ये रास्ता आपको कभी धोखा नहीं देगा। हो सकता है कि आपको तुरंत फल न मिले, हो सकता है कि लोग आप पर हंसे, हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो, पर एक दिन ज़रूर आएगा जब आप अपने फैसले पर गर्व करेंगे। याद रखिए, पैसा आता जाता है, शोहरत आती जाती है, पर ईमानदारी हमेशा के लिए होती है। ये आपकी असली पहचान है, इसे कभी मत खोइए। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मन में शांति है, दिल में सुकून है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी है। मैंने अपने बच्चों को सही मूल्य सिखाए हैं। मैंने समाज के लिए कुछ अच्छा किया है, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने विवेक के साथ सच्चा रहा हूँ। कल एक नया दिन होगा, नई चुनौतियाँ होंगी, नए फैसले लेने होंगे, पर मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनूंगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जो कभी गलत नहीं होता। यही एक रास्ता है जो हमेशा सही मंजिल तक पहुँचाता है। नमस्कार।
मैं हूँ एक साधारण दुकानदार, पर मेरी कहानी असाधारण है क्योंकि ये ईमानदारी की कहानी है और ईमानदारी हमेशा असाधारण होती है।